महफिल ले लो। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, चर्चा कर रहे हैं सूरज को कैसे हटाया जाए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि सूरज रहेगा तब हमारी जुगनू चमकने वाली नहीं है। ये कभी अपनी जिंदगी में मत लाना। यदि ये तुम्हें नहीं लाए तो मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा दूसरा कि तुम जुगनू में भी सूर्य की बराबरी करोगे। तुम्हारी स्थिति बहुत आगे बढ़ जाएगी। तुम जुगनू बनो, कोई बात नहीं, तुम जुगनू हो इसका गम मत करना, इसका विकल्प नहीं करना कि मैं जुगनू हूं। बस एक विकल्प छोड़ दो, मैं सूरज को कभी हटाने का भाव नहीं करूंगा, क्योंकि सूरज कितनों का उपकार कर रहा है। लो सूरज डूबता है, लो सूरज डूबता है, संभालो ये देश, संभालो ये अंधकार। तुम सूरज को हटाना चाहते हो तो सूरज सुन कहता है क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, लो मैं ही हटा जाता हूं। सूरज कहता है लो मैं हटा जाता हूं, संभालो इस जगत के अंधकार को जुगनुओं। अब क्या करोगे? सूरज हटाना से वो हट गया, अब सारे संसार की जुगनियां मिलकर के अंधकार हटा देंगे। फिर ये बद्दुआ किसको मिलेगी? तो अभी तो जुगनू हो। हाँ, एक बहुत पहले जुगनू पिक्चर चली थी, वो टोप वाली, वहां जुगनू नाम है मछली का। स्वर्णमयी मछली ऐसे स्थान पर रखी है जहां उठा करके आगे पीछे तुम देख लेना, अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। तो वो जुगनूपना भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सारा जगत तुमसे कहेगा, तुमने तो मीटिंग कह के कह दिया इस सूरज को हटा दो, सूरज को हटा दो। तो कुछ लोग जुगनुओं का बहुमत देख लिया। कितनी जुगनुआ, जुगनू ज्यादा होती है कि सूरज ज्यादा होते हैं? तो कुछ लोग जुगनुओं की संख्या देखकर, कई लोग होते हैं जो सत्य को नहीं पकड़ते, भीड़ को पकड़ते, सत्य को नहीं पकड़ करके बहुमत को पकड़ते। तो उन्होंने कहा जुगनुआ तो जो देखो वही कह रहा, हाँ सूरज को हटा दो, सूरज को हटा दो। तो सारे अच्छे लोग भी थे, वे भी उस तरफ लग गए और उनका हाँ साहब सूरज को हटना चाहिए, जब तक सूरज नहीं हटेगा जुगनुओं को कौन पूछेगा। कई लोग, बच्चे लोग कहते हैं महाराज जी एक प्रस्ताव पास करो, एक कमेटियों में बूढ़े लोग नहीं आना चाहिए, इनको हटाओ तब तो हम बच्चों को। ऐसा ही कई बार सोचते हैं। सूरज जब तक रहेगा हमारी कोई पूछ नहीं होने वाली, कौन पूछेगा हमें? सूरज को जब उल्हावना दिया गया, राणा उदय सिंह के समय पर, मीरा के घर में थे राजा उदय सिंह का वही परिवार माना जाता। उनकी एक रानी थी, वो राज्य को सलाहकार थी, मंत्री थी। राजा उदय सिंह राणा प्रताप के पिताश्री अपनी बड़ी पत्नी से बड़ी सलाह लेते थे, परामर्श करते थे। तो छोटी रानियां कहती थी, वो बाद में झगड़ा करती थी, देखो राजा साहब कभी हमें मीटिंग में नहीं बुलाते, कभी। तो क्यों नहीं बुलाते? बोले तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण से नहीं बुलाते, जब तक तुम रहोगी हमारे इस घर में कोई इज्जत नहीं होगी, तुम्हारे कारण से हमारी कोई इज्जत नहीं है। तुम जब तक रहोगे मुझे इज्जत मिल ही नहीं सकती, क्योंकि तुम बड़ी हो, तो तुम्हारे लिए इज्जत मिलती, हमारे तो कोई इज्जत मिली नहीं। एक दिन बहुत झगड़ा हुआ, सब रानियां एक पक्ष में हो गई, मंत्री एक पक्ष में हो गए, सब हो गया। बात सही है, इन छोटी रानियों की बात सही है कि जब तक ये बड़ी रानी रहेगी छोटी को कोई पूछने वाला। बड़ी रानी को वैराग्य हो गया,
और दिक्कत तो जब हुई, राजा उदय सिंह भी छोटी रानियों के पक्ष में आ गए। बोले बात तो सही कह रही छोटी रानियाँ, क्योंकि आप बड़ी हो तो बड़ी के सामने छोटी आगे कैसे आए, हमें भी बड़ी को पूछना पड़ता है। तब रानी जीजाबाई करके उनकी बड़ी रानियां थी, तो उन्होंने जाकर के वैराग्य हो गया। और वे मीराबाई की देवरानी थी, मीराबाई हुई ना जो, वो मीराबाई के मार्ग पर चली गई वृंदावन। वृंदावन जाने के बाद राजा उदय सिंह के ऊपर एक ऐसा संकट आया, ऐसा संकट आया, अब निवारण के लिए सारी रानियां बैठा दी, सब बैठे, किसी का दिमाग काम नहीं करा। अब उस संकट के निवारण का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं हो, पूरे वंश को मरना निश्चित है। चारों तरफ से अकबर ने पूरे राज्य को घेर लिया है, बचने का कोई उपाय नहीं है। या तो सिलेंडर करो, बंदी बना लेगा वो, कोई उपाय ही नहीं। अंत में जब मरने की बात सोची कि ठीक है अब अपन सब लोग मरते हैं, उस समय एक नीतिकार थे वहाँ, उन्होंने कहा देखो एक उपाय है, आज यदि बड़ी रानी शाह होती तो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। वह दौड़ा हुआ वहाँ गया, अब सारी रानियों के दिमाग काम नहीं कर रहे, वे सब घबरा गए। उन्होंने कहा साहब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो सब घर बार राजपाट छोड़ दिया है, मैं तो वृंदावन में रहने लगी हूँ। अंत में उन्होंने कहा सवाल राज का है, राष्ट्र का है, प्रजा का है, आन का है, मान का है। जब उस नीतिकार ने समझाया तब वो मान करके राज दरबार में आई और 5 मिनट में ऐसा रास्ता दिखाया, सारा परिवार सुरक्षित बचा लिया और स्वयं भी बच गए। तो महानुभाव, यदि आपको ऐसा महसूस हो कभी कि मैं जुगनू हूं और जब तक सूर्य रहेगा मेरी कोई इज्जत, कभी हो तुम्हें ऐसा, बहुत बड़ा मोटिवेशन मानो। अपने से बड़ों के कारण यदि तुम्हें महसूस हो रहा हो कि इनके कारण मेरी इज्जत होने वाली, ये जब तक रहेगा मेरा कोई भी पूछने वाला नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं होने वाली। आजकल ये घरों में इसी बात को झगड़ा होता है, छोटा भाई बड़े भाई को ये आरोप, तुम्हारे सामने मुझे कौन पूछेगा, सारे निमंत्रण के कार्ड तुम्हारे नाम से आएंगे क्योंकि तुम बर्थडे हो, हमारे नाम से कार्ड आने का आप लोग बोल दो। हाँ मालूम, सब मालूम। हम लोग हंडी का एक चावल देख लेते हैं, पता चल जाते सब एक से ही है। आपके घरों में वही लड़ाई है, यही झगड़ा है। यदि तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि मैं छोटा हूं और ये बड़ा है, इस बड़े के कारण से मेरी कभी इज्जत हो नहीं सकती। जब नगर में बड़े रहेंगे हम कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे, हमें कभी धंधा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ा व्यापारी है। बड़ा व्यापारी जब तक रहेगा हम छोटे व्यापारियों को धंधा मिलेगा नहीं। ये मार्केट में होती है कि नहीं चर्चा भाई, अपन मंडी जाएंगे वहाँ बड़ा खरीदार है तो अपन को माल मिलना ही नहीं। हर क्षेत्र में ये हो रहा है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है महानुभाव, सबसे बड़ा खतरनाक पॉइंट है। अब इस चीज से हमें उरल होना है नहीं। हम जुगनू हैं, लेकिन हम कभी सूरज को हटाने का भाव नहीं करेंगे, क्योंकि सूरज हटने के बाद जब रात आएगी तब दुनिया को क्या जवाब दोगे। सारी जुगनुओं बताओ, रात आ गई, अब दुनिया कह रही है सूरज को तो हटा दिया तुम्हारे कहने से,
सूरज तो चला भी गया, हटा के अब वो तो बेचारा ही चल गया। कभी सब जब सब बहुमत हो गया तो अब यहाँ रुकने से क्या फायदा है। बहुमत किनका हो गया था? तो इज्जत वाला व्यक्ति स्वयं खिसक जाता है, क्योंकि क्या फायदा, सूरज डूब गया। अब अंधेरा आ गया, सारी जनता अंधेरे में बैठी है, सारी जनता चिल्ला रही है, समस्या का समाधान करो, सारी जुगनुआ मिलकर समाधान करो। जो सूर्य को हटाने का भाव कर रही थी वो जवाब दो, अंधकार हटाओ। तो वो बस की बात, कितनी जुगनुआ मिलकर के अंधेरा हटा देंगे, बोलो ना। जुगनू चमक सकती है, अंधेरे को नहीं हटा सकती। रिपीट करो, जुगनू चमक सकती है, अंधेरे को नहीं हटा सकती। अपन जुगनू हैं। यदि कभी हमें और आपको ये महसूस हो तो महानुभाव हमेशा ये ध्यान रखना, हम जुगनू हैं, चमक सकते हैं लेकिन प्रकाश नहीं दे सकते। एक चंद्रमा, सारे तारागण कहते हैं कि जब एक चंद्रमा निकलता है हमारा अस्तित्व खो जाता है, कोई मुझे नहीं जानता। चंद्रमा कहता है लो मैं अमावस्या तुम्हें दिए देता हूं, लो एक दिन मैं निकलूंगा। क्योंकि जब चंद्रमा निकलता है तो तारे अपन को नहीं दिखते, तारों को ईर्ष्या होती है कि हमारी कोई पूछी नहीं इस चंद्रमा के कारण। तो चंद्रमा कहता है एक दिन मैं तुम्हें देता हूं, अमावस्या के दिन मैं नहीं निकलूंगा। बोलो, सारे तारागण, सबसे ज्यादा तारा किस दिन दिखते हैं और सबसे ज्यादा अंधेरा? अपन तारागण हैं। 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं, एक चंद्रमा के हैं। ये वो चंद्रमा बहुत सारे हैं, 132 चंद्रमा हैं, 2.5 द्वीप के 132 चंद्रमा हैं। एक चंद्रमा के 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं एक चंद्रमा के साथ। जो काम एक चंद्रमा कर सकता है वो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे भी, लेकिन सबने मिलकर हटा दिया। अब जवाब मांग रही है दुनिया कि हे तारागणों, अंधेरा हटाओ। हटा नहीं पाओगे अब, या फिर जवाब दो चंद्रमा को क्यों हटाया। जब तुम्हारे बस की बात नहीं थी, यदि किसी को हटाना है तो उसका बराबरी वाला बन के हटाना। पहले उसके गुण सीखो कि ये चंद्रमा, ये बड़ा आदमी क्यों है, गुण सीखो। वे सारे गुण अपने में लाओ, फिर हटाओगे तो जनता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहेगी। बोले कोई बात नहीं, वो हट गया, ये आ गया, और पूजा करवाना है। तो जिसको तुम हटाना चाहते हो उसमें जितने गुण हैं उससे तुम अधिक गुण लाओ, सारी जनता तुम्हारी जय जयकार करेगी। फिर क्या कहेगी, अच्छा रहा वो हट गया, देखो उससे भी ज्यादा तेज मुझे मिल गया। दो बातें, या तो बराबरी के बन जाओ, किसी को हटाने के बाद वहां जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का तुम समाधान करना। वहां जो अंधेरा आएगा उसको हटाने की हिम्मत रखना। वहां जो लोगों के प्रश्न आएंगे उनके जवाब देने की हिम्मत करना। तो फिर तुम्हें 1% में दूसरे को हटाने का अधिकार मिल जाएगा। और सर्वाधिकार चाहिए है तो जिसको हटाना है उससे अधिक शक्ति तुम्हारे पास, उससे अधिक शक्ति। तो लोग ये कहेंगे अच्छा रहा वो हट गया, उससे बड़ा आदमी मुझे मिल गया। वो नहीं हटता तो देखो इतना अच्छा काम नहीं होता। तो फिर तुम्हारे जगत में पूजा हो जाएगी, तुम जगत में मान्य कहलाओगे।
तुम अधर्मी नहीं, तुम धर्मी कहलाओगे। राजनीति लिखी है चाणक्य ने कि किस राजा को हटाना है। क्या तुम उस राजा से अच्छे राजा हो? क्या प्रजा ये महसूस करेगी अच्छा रहा वो राजा हट गया, ये राजा आ गया, देखो चारों तरफ शांति शांति हो गई। तो तुम पहले देख लो कि मैं इस राजा से अच्छा राजा हूं, मैं इससे अच्छा कार्य कर सकता हूं, तो फिर दूसरे को हटाने का भाव करना, अन्यथा तुम अभिशाप के भागीदार बनोगे। तो ये एक बात। दूसरी बात, स्पर्धा की चर्चा मैं कर रहा था। महाराज ईर्ष्या नहीं करूंगा, स्पर्धा तो करूंगा नहीं। स्पर्धा करने से हमारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। जो हमारे पास ताकत है ये भी हम खो देंगे। अभी हम चमक रहे हैं, चमकना अभी बंद, हम जुगनू भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने सूरज से स्पर्धा की है। हमने सूरज से स्पर्धा की है। हमने कहा कि मैं सूरज से ज्यादा चमकूं, तुम जुगनू भी नहीं रह पाओगे। कभी भी पुण्य आत्मा के, बड़ी आत्मा के, उसको पीछे करने का प्रयास मत करना। उससे आगे मैं निकलूं, ये शब्द है अपना मूल। उससे आगे मैं निकलूं, सबसे आगे मैं चलूं, ये नहीं करना, क्योंकि सामने वाला तुम्हारे लिए, यदि सड़क पे तुम साइकिल लेके आगे चल रहे हो, नहीं हटना पीछे। इसके बाप का है और पीछे चल रहा है डंपर। क्या चल रहा है? और तुम काहे पे चल रहे हो? और हैकड़ी क्या है? मैं इससे आगे निकल के रहूंगा और नहीं हटना, देखें क्या कर लेगा। साइड से हो जाओ भैया। एक टिल्ला लगेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तू खंती में पड़ेगा, थोबड़ा भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति से जब महसूस हो कि ये हमसे बड़ा है, ज्ञान में, ध्यान में, तप में, धन में, उम्र में, बल में, किसी भी चीज में बड़ा है। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी समय सार के अंदर कहते हैं, जब तुम्हें महसूस हो कि ये व्यक्ति हमसे आगे है सब चीज में, गुणों में, सब में, कभी उसको पीछे करने का भाव मत करना। पुण्यात्मा से मत टकराना, चूर चूर हो जाओगे। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तुम उठने लायक, और डंपर का क्या बिगड़ेगा? शायद साइकिल से टकराव में उसकी ट्यूबलाइट भी नहीं फूटेगी, लेकिन साइकिल वाले का क्या बिगड़ जाएगा? जिंदगी खत्म हो जाएगी। अपनी कुबत समझो, अपनी कुबत समझो, अपने से बड़े से टकराने का भाव छोड़ दो। स्पर्धा मत करो, किसी को पीछे करने का भाव मत करो। मैं सबसे आगे जाऊं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, लेकिन सबसे आगे नहीं। रिपीट करो, आगे बढ़ना है लेकिन सबसे आगे नहीं। अमीर बनना है लेकिन सबसे ज्ञानी बनना है, सबसे अधिक ज्ञानी नहीं। अच्छा प्रवचन करना है लेकिन सबसे अच्छा नहीं करना। अच्छा खाना है लेकिन सबसे अच्छा नहीं खाना। ये सबसे शब्द अपनी जिंदगी में निकालना। और ये सब निकल जाने के बाद फिर यदि तुम्हारे पास सब कुछ है, तो भी तुम महान नहीं बन पाओगे, तो भी तुम्हारा डाउनफॉल आ जाएगा। तो भी तुम सावधान रहना, क्योंकि तुम सबसे आगे हो। किसी भी दिन भीड़ तुम्हें कुचल देगी। तुम पुण्यात्माओं को पीछे करके आए हो। सावधान,
तुम ट्राला के आगे चल रहे हो। यदि साइकिल वाले के आगे चलते तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम किसकी स्पर्धा कर रहे हो? ट्राले वाले। हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं, नहीं बन पाओगे। अब इस समय जो हम प्रसंग करना चाहते हैं अभी दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में आज का, तुम कितने सुखी हो प्रशंसनीय नहीं हो, तुम कितने बड़े हो प्रशंसनीय नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास है, ये महानता का लक्षण नहीं है। अब महानता किसे लक्षण कहते हैं? तुम सुखी हो। 5-6 दिन से अपना यही प्रवचन चल रहा है। तुम सुखी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। अहंकार में मत जाना, अहंकार में मत जाना। तुम्हारे सुखी आंसू में बदलते देर नहीं लगना है। हंसते हंसते सोओगे, रोते रोते उठोगे। अमीर बन के सोओगे, गरीब बन के उठोगे। ऐसे लोग एक दिन में महलों का राजा, गलियों का राजा बन जाता है। कभी अपने जीवन में नहीं करना। अब महान बनना है। ये सवाल ये नहीं है कि तुम सुखी हो, सवाल यह है तुमसे कितने लोग सुखी हैं। सूत्र बनाओ। आज आदिनाथ जयंती अपन ने क्यों मनाई? क्यों है ये महान? क्यों बनाते हैं इनके मंदिर? क्यों करते हैं अपन इनकी पूजा? आज लाखों करोड़ों सागरों पर्यंत हो गए, असंख्यातों वर्ष हो रहे, और आज उनकी जय जयकार मना रहे। इसी प्रकार महानुभाव पापी को ध्यान रखना। ये कितना बड़ा पापी है, इससे तुम अपने आप को पापी मत मानना। तुमने कितना बड़ा पाप किया है, तुम कितने बड़े पापी हो, तुम कितने गंदे आदमी हो, अपने आप को खतरा मत समझना। तुम कितने बड़े पापी बने रहना, कितने गंदे बन जाना, मैं तुम्हें निकाल लूंगा, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। पापियों के उद्धार का रास्ता जैन दर्शन में है। बस एक ध्यान रखना, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे पापी होने से कितने पापी हो रहे हैं, तुम्हारे दुखी होने से कितने दुखी हो रहे हैं, तुम्हारे गलत रास्ते पे चलने से कितने गलत रास्ते पे चल जाएंगे। बस अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तुम पापी हो, मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम्हारे पाप से दूसरा भी पापी हो रहा है, अब नहीं बचोगे। तुम्हारे पाप के कारण से दूसरा पापी हो रहा है, तुम्हारे गलत रास्ते चलने से दूसरे भी गलत रास्ते पर चल जाएंगे। तुम्हें गलत रास्ते पे जाना है तो पहले पीछे देखो, वो भीड़ तुम्हारे पीछे तो नहीं आएगी, उसका सारा से तुम्हारे ऊपर लगेगा, और अच्छे लोग भी तो नहीं आएंगे। जैसे मैंने कहा था ना कि रावण का दशहरा, दुनिया एक बार मरती है, जला के फ्री हो जाते हैं। रावण को हर साल क्यों जलाया? कि रावण पापी था इसलिए? नहीं, पापी तो रावण जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा पाप था कि उसके पाप की खोट ऐसे पुण्यात्मा को पापी बना रही थी जो जगत का पवित्र था। बस ये पाप था। जो जगत माता थी, जो जगत पूज्य थी, जो पवित्र थी, वो अपनी पाप की नीति से किसको पापी बना रही थी? उसकी नीति। अपने जीवन में बुरे भाव आवे, पाप भाव आए, तो बस ये देख लेना, तुम्हारे पाप से कोई पवित्र तो पापी नहीं हो जाएगा। मंदिर में क्यों मना करते हैं?
वही भाव तुम घर में करते हो। वही बच्चा घर में गंदगी करता है, लेकिन घर में तो तुम्हें डर नहीं लगता ना। बच्चा घर में लघु शंका कर सकता है कि नहीं? बोलो, करता ही, पोटी भी कर देता है, बुरे भाव भी आते। लेकिन वही बच्चा मंदिर में कर दे तो आपकी आत्मा कांप जाती है। महाराज जी बच्चे ने लघु, अरे बने कि बच्चा है, लघु शंका घर में करता है कि नहीं? वो तो करता है, लेकिन कहां कर दी? क्यों? गंदे स्थान पर गंदगी करने में उतना पाप नहीं है, लेकिन जो पवित्र स्थान है उस पर गंदगी कर दी, ये ध्यान रखना। दुनिया में तुम्हारे बुरे भाव होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भाव तुमने मंदिर में कर लिया। दुनिया के प्रति तुम्हारे बुरे भाव होते हैं, हो जाएं, तुमने एक सती के प्रति बुरा भाव कर लिया, तुमने एक धर्मात्मा के प्रति बुरा भाव कर लिया। तुम्हें क्रोध आता है, कोई बात नहीं, तुमने ये क्रोध साधु के ऊपर किया है, अब बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें द्वेष भाव आता है, कसाय भाव आती है, कोई बात नहीं, कसाय आती रहती है। कितनी बड़ी तुम्हें कसाय आ जाए, कोई चिंता मत करना, उद्धार हो जाएगा। ये कसाय किसी साधु के प्रति तो नहीं है। तुम गले में सांप डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? गला ही उतार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके गले में सांप डाला है? अब नहीं माफ है, अब माफ नहीं होगा। सांप डालने से कोई नरक नहीं जाता है, किसके गले में सांप डाला है? तुम्हारा क्रोध किस पे आया? तुम्हारी नीयत किस पे खराब हुई? तुमने किसके प्रति बुरा भाव किया है? तुम गंदे थे, तुमने किसको गंदा किया है? तुम्हारी गंदगी से कौन गंदा हुआ है? बस ये तुम मोटिवेशन ले लेना। तुम्हारी गंदगी पर कोई विचार नहीं करना। अंजन चोर जैसे पापियों का भी उद्धार हमारे यहां होता है, कली का हाल। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कितनी बड़ा पाप हो जाए, बस एक विचार कर लेना, तुम्हारी गंदगी से कोई दूसरा पवित्र आदमी तो गंदा नहीं हुआ है। तुम्हारे क्रोध का शिकार कोई सज्जन तो नहीं बना है, क्षमा का भंडार। तुम्हारी बुरी नीयत से कोई दूसरे की जिंदगी खराब नहीं करना। यदि कोई हो रहा है, वहां से दृष्टि हटा दो। मैं बुरा हूं, लेकिन मंदिर में बुरा नहीं होने दूंगा। मैं बुरा हूं, बुरा रहूंगा, लेकिन मंदिर में बुरा कार्य नहीं करूंगा। मुझे क्रोध बहुत आता है, लेकिन उन क्षमाशील महाराज से कभी क्रोध नहीं कर। कौन ही कर तो है, तुम्हारे पाप से तुम गंदे हो। ध्यान रखना, इसी से मैं मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम एक दूसरे को छू रहे हो कि नहीं अभी? लेकिन बस ये ध्यान रखना, कोई नहा धो के 16 का कपड़े पहन के आया, उसे मत छूना। 17 को 17 वाला छू ले वे तो पाप नहीं है, और 17 वाला 16 वाले को छू ले वे तो तुम्हें पाप है। ध्यान रखना, 16 वाले को पाप नहीं, वो 17 का भी हो गया। कोई 16 के कपड़ा पहने था और वो छू लिया किसी ने, तो वो उसको उतना दोष नहीं लगेगा। दोष किसको लगेगा? छूने वाले को। तुम्हें बचना है कि मैं 16 के कपड़े पहनूं या नहीं पहनूं, लेकिन मैं 16 वाले को अशुद्ध नहीं करूंगा। बस तुम मत पहनना 16 कपड़े, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि तुम 16 के कपड़े पहनो, आहार को आओ। कोई जरूरी नहीं कि 16 के कपड़े पहनकर अभिषेक करो, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन इतनी सावधानी रखना कि तुमने 16 के कपड़े नहीं पहने, कहीं 16 के कपड़े गाड़ी को छू मत लेना, नहीं तो तुम्हारी हालत वही होगी जो रावण की हुई है। रावण ने किसको छुआ? एक पवित्र आत्मा को, एक शुद्ध आत्मा को, एक जिसका मन वचन है पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, सारा जगत जिसे पवित्र आत्मा कहता है, उसको छुआ है।
अब ये पापी एक बार नहीं मरेगा, जन्म जन्म तक मरेगा, क्योंकि पवित्र को छुआ है। ऐसे ही तुम्हें सोचना है। बाबा भारती के घर में घोड़ा का चूहा खड़ग सिंह ने बड़े बड़े डांके डाले, उसने कभी उसको पसीना नहीं आया। लेकिन आज चोरी कहाँ की थी? क्या चुराया था? जिस घोड़े पर साधु बैठता था, सज्जन बैठता था, उस घोड़े को चुराया। खड़ग सिंह पचा नहीं पाया वो घोड़ा। खड़ग सिंह के बाद जो चीज गई कभी वापस नहीं आई। और बाबा भारती का घोड़ा आया नहीं, वो दे के गया। चोर ले जाता है, कभी देता नहीं है। लेकिन वो माली ऐसा था कि चोर ले भी गया और दे भी गया। इसलिए मैं आज कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कभी भी कोई कार्य करो, सामने वाले को देखना वो कैसा है। यदि वो शुद्ध कपड़े पहने हैं तो महानुभाव एक ही कहना, मैं भली शुद्ध पहनूं या नहीं पहनूं, लेकिन किसी को छूंगा। सुन रहे हो रे आहार देखने वालों? हाँ, थोड़ा बहुत अपनी बात भी तो कहते जाऊं, अलग से तो कह नहीं पाऊंगा। आहार देखने तुम गए हो अशुद्ध कपड़े पहनने के लिए, पहन करके आहार देखने मिले या न मिले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे द्वारा जो 16 के कपड़े पहन के गया है उसको मत छू लेना, नहीं तो तुम्हारी सजा रावण के समान हो जाएगी। वो बड़ा रावण था, तुम छोटे रावण हो। प्रक्रिया तो एक ही है, क्योंकि उसने भी 16 वाली नारी को छुआ था, तुमने 16 वाले कपड़े को छुआ है, तो तुम छोटे रावण बनोगे। वो ये गलती नहीं करना। नहीं, मुझे महाराज के हार दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मैं 16 वाले को, मैं भली शुद्ध हूं, खाऊं या नहीं खाऊं, लेकिन महाराज को तो अशुद्ध नहीं दूंगा। मैं 16 में नहीं खाता हूं, आप लोग, लेकिन एक नियम लेना, मैं तो 16 का नहीं खाता हूं, लेकिन महाराज को कभी अशुद्ध नहीं करूंगा। उस चौके को, साधु को अशुद्धि में नहीं खिलाऊंगा, चाहे भली मैं अशुद्धि में खाने में उतना पाप नहीं है जितना कि अशुद्धि में शुद्ध आत्मा को खिलाने में पाप है, खिलाने का पाप। तो इस संबंध में अपने सारी मन में, वचन में, काय में लगा लो कि हम कितने भी गंदे हों, हम दूसरे को गंदा नहीं करते। और जो दूसरे को गंदा करता है वो सबसे बड़ा पापी है। इसको लौट लाओ, अपन पुण्य आत्मा में आए। तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम कितने महान हो, तुम कितने सुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बनना है तो एक बताओ, तुम कितने सुखी हो इससे मतलब नहीं, तुमसे कितने सुखी हैं। तुम धनवान हो इससे मतलब नहीं, तुमसे कितने लोग धनवान बने हैं। तुम साधु हो इससे मतलब नहीं, तुमसे कितने लोग साधु बने हैं। तुम किस मार्ग पर चल रहे हो इससे मतलब नहीं, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे मार्ग पर कितने लोग चल रहे हैं। तुमने कितनों को चलाया है। तुम जहां से निकले उसके बाद कितनों का रास्ता साफ हुआ है। तुम अकेले निकले, उसके बाद हमें मंजिल मिले या नहीं मिले, हमें मंजिल का रास्ता बनाना आना चाहिए। तुम किसी को मंजिल ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन मंजिल तक का रास्ता जरूर बना देना। किसी को उठा करके मंजिल तक ले जाने की ताकत तुम में नहीं है, इतना भार तुम नहीं उठा पाओगे, तो कम से कम जहां से तुम चलो उस रास्ते को बना देना, तो भी तुम तीर्थंकर कहलाओगे। तीर्थंकर किसी का कल्याण नहीं करते, किसी का कल्याण नहीं करते, प्रवचन भी नहीं देते, आंख उठा के देखते नहीं, हाथ भी नहीं उठाते, कुछ नहीं करते,
किसी को नहीं उद्धार करते, पर रास्ता बना देते हैं कि उसके पीछे लाखों का उद्धार हो जाता है। घाट बना देते, रास्ता बना देते हैं, यहां से उतर जाओ। तो अपनी जिंदगी में कौन को, जो हमने एक दिन कहा था, सर्व स्वय शक्ति और सर्वभौम। स्वय शक्ति यानी सब कुछ मेरे पास है, लेकिन इतने से काम नहीं किया। समंत भद्र महाराज कहते हैं, भगवान आप सर्वभौम भी थे। सार्वभौम का अर्थ है कि आपने